अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करूं तो ये भी 7,400 करोड़ से अधिक होता है। ये दिखाता है कि भारत का यूपीआई सिस्टम कितनी बड़ी संख्या को आसानी से और सुरक्षित तरीके से हैंडल कर रहा है। अच्छा ये भी कि विभिन्न देशों के साथ यूपीआई की पार्टनरशिप भी बढ़ रही है। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ आज पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुई है। मैं सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी, भारत के रिजर्व बैंक और इस प्रयास को सफल बनाने में जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दोनों देशों की जनता को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। आप में से कई लोगों का तो पासपोर्ट भी पहली बार बना। भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है, समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शौक से बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है? आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को हमने पूरा कर लिया है। इसलिए वो एक लेवल ऊपर की सोचने लगा है, आगे की सोचने लगा है। यही भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण है।
वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। एक विषय टेलीमेडिसिन का भी है। आप सभी को वीडियो के द्वारा कंसल्टिंग के तौर तरीके भी डेवलप करने चाहिए। कई बार ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता, जैसे अभी तुर्की में इतना बड़ा भूकंप आया है, सीरिया में भी उसका असर है। इस तरह की आपदा के बाद बहुत बड़ी संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आप सभी मोबाइल के माध्यम से भी बहुत तरह की मदद कर सकते। फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है आप जैसे एक्सपर्ट्स की लीडरशिप में इंडिया फिट भी होगा और इंडिया सुपरहिट भी होगा। हम सब ने इस बात को देखा है कि आजाद भारत में पहली बार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम तबके पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शौचालय की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए एक आवास की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को ऊर्जा के लिए, घर के ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। बिना भेदभाव के विद्युत का वितरण होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज फ्री में भारत के नागरिकों को सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। यही तो सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इसी बात को लेकर के वह तत्कालीन सरकारों का ध्यान आकर्षित करते थे, उसको राजनीतिक चिंतन का एक विषय बनाया और उन्होंने उस कालखंड में इस बात की घोषणा की थी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे इसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करेंगे।
सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलनाथ जी से केवल इतना ही कहता हूं कि झूठी घोषणाएं ना करें, फिर से जनता को ना भ्रमाएं, क्योंकि पुराने वचन आपने पूरे नहीं किए। आपने कहा था मध्य प्रदेश की श्रमिक महिलाओं के लिए रैन बसेरे खोले जाएंगे, 1.25 साल में एक भी नहीं खोला। पूरा क्षेत्र ऋषि मुनियों और दिव्य विभूतियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। अनेक ऋषियों, सिद्धों ने, संतों ने अपनी पवित्र साधना के माध्यम से इसे पवित्र किया। महर्षि वामदेव भारत की परंपरा के, ऋषि परंपरा के उन्हीं संतों में से एक थे, जिनके नाम पर बादा जनपद बना। यहीं पर बगल में चित्रकूट है। चित्रकूट की महिमा को कौन नहीं जानता है। और हुआ भी वही, जब देश की बागडोर आज से लगभग 9 साल पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली। तब से उन्होंने देश और दुनिया में विकास की वो कहानी गढ़ी है जिससे आज प्रभु श्री राम मंदिर, ये सनातन संस्कृति की वो अनूठी विरासतें हैं जो भारतवर्ष की नींव है, जिनसे भारत की पहचान है। और इन विरासतों को फिर वही पहचान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिला रहे हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने से पहले शिक्षा व्यवस्था की स्थिति लचर थी। शिक्षा की गुणवत्ता, ढांचागत सुविधा, नियुक्ति सभी जीर्णावस्था में थी। परीक्षा में नकल और नकल माफिया शिक्षा व्यवस्था को पंगु कर चुके थे। लेकिन भाजपा सरकार ने बुनियादी शिक्षा का कायाकल्प ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से किया। तभी तो स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति 2016-17 में 1.52 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 1.91 करोड़ पर पहुंच गई। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राइमरी और बेसिक शिक्षा का कायाकल्प किया गया। फरवरी को त्रिपुरा में हर वोट भाजपा को पड़ना चाहिए, कमल के निशान पर पड़ना चाहिए। भाजपा को दिया आपका एक एक वोट बहुत अनमोल है। आपके वोट की जो शक्ति है वो त्रिपुरा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 2017 के पहले एक सपना था, सबसे खराब स्थिति थी और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन चुका है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 4600 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम भी लगाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को बेहतर कर भाजपा सरकार ने दुनिया के सामने यूपी की ऐसी मिसाल पेश की है कि आज पूरी दुनिया प्रदेश में निवेश करने के लिए बेकरार है। 10 से 12 फरवरी के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश में 33.50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले।
भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो। सारा रखें भाई साहब। ये हमारे राकेश जी हैं, ये शीशपाल जी हैं, बाकी सब कुलदीप जी भी हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये भाई साहब सारे लोग यहाँ पे अच्छी तरह व्यवस्था देखते हुए। हेलो, आप देखो इधर सामने सब यहाँ के अच्छी तरह होते हैं। इसका स्मरण नहीं रखे, परंतु आज उन्होंने सारी नदियों के बारे में, सारी देवी देवताओं के बारे में इस कविता के माध्यम से जो हमें करवाया, तो मैं समझता हूँ पूजा पाठ भी होगी। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव भरते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। यह सनातन राष्ट्र मंदिर है यहाँ, वेद की पावन ऋचाएं गूंजती, प्रकृति का वरदान पाकर शक्तियाँ देव निर्मित इस धरा को पूजती। हम स्वयं देवत्व गढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। राष्ट्र की जो चेतना सोई पड़ी, हम उसे फिर से जगाने आ गए। परम पौरुष की पताका हाथ ले, क्रांति के नवगीत गाने आ गए। वे अब मैं मंडल अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण रखें। स्वागत तो हो ही गया सबका, स्वागत भाषण क्या रखना है।
a capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण कर। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। हर्ष रावत जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई को। जय हो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हमारे उत्तराखंड का नाम यूं ही रोशन करते रहो। बहुत सुंदर। सपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं।